हाँ, तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने मैक्सिमम के बारे में बात की थी। सो स्कोर्स डेटा सेट में हमने पता किया था कि मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं और टोटल भी मैक्सिमम पता किया था। तो बट हमने ये ध्यान नहीं दिया था ना कि किसका है वो मैक्सिमम नाम, हमने या फिर कुछ स्टोर नहीं किया था कि किसका है वो मैक्सिमम, राइट? हमने बस पता लगा कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है, राइट? हाँ, कि वो कार्ड मतलब वो मैक्सिमम मार्क्स किसको बिलोंग करता है, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था हमारे पास। करेक्ट। तो वही फाइंड करें, मतलब कैसे करेंगे हम ये? ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, हमने कार्ड्स को साइड में रखा था और देखा था कि मैक्सिमम मार्क्स किसका है, कंपेयर किया था, राइट? क्योंकि करेक्ट। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था 0 और वो हम वेरिएबल जो है मैक्स वो कंपेयर कर रहे थे टोटल के साथ। अगर मैक्सिमम है तो उसको अपडेट कर रहे थे। तो उस केस में हमारे पास बस एक वेरिएबल था जो मैक्सिमम मार्क्स को ट्रैक कर रहा था। करेक्ट। अगर हमको ट्रैक करना है कि वो कार्ड किसको बिलोंग करता है तो क्या करना पड़ेगा? नाम से चेक कर सकते हैं क्या कि नाम से भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस डेटा सेट में स्टूडेंट्स का नाम सेम भी तो हो सकता है, 2 स्टूडेंट भी तो हो सकते हैं सेम नाम से। करेक्ट। तो हमारे पास इस डेटा सेट में क्या क्या है? तो नाम है, जेंडर है, सीरियल नंबर हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि सीरियल नंबर जो है, सीक्वेंस नंबर, ये हर एक कार्ड के लिए यूनिक है, राइट? करेक्ट। अगर हम इसको पता लगा सकते हैं कि अगर सीक्वेंस नंबर कौन सा है तो हमको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। करेक्ट। नाम से, जेंडर से, डेट ऑफ बर्थ से हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो क्या फाइंड करें हम? मैथमेटिक्स का मैक्सिमम मार्क्स पता करें। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा हमको? क्या वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा मैक्सिमम मैथमेटिक्स करके, जो कि ट्रैक करेगा मैथमेटिक्स मार्क्स को। ठीक है। लेकिन हमको वो भी ट्रैक करना पड़ेगा कि वो मैथमेटिक्स मार्क्स किसका है। करेक्ट। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि ट्रैक करेगा सीक्वेंस नंबर क्या है उस कार्ड का। ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, हमको चाहिए मैक्सिमम मार्क्स, अलोंग विद दैट हमको चाहिए कि किसका है वो। तो हम 2 वेरिएबल बना रहे हैं। एक वेरिएबल है जिसमें हम मैक्सिमम मार्क्स स्टोर करेंगे और दूसरा वेरिएबल होगा जिसपे हम सीरियल नंबर स्टोर करेंगे। जी हाँ, राइट। ठीक है, करते हैं ये। तो चलिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं मैक्स मैथमेटिक्स करके इक्वल्स टू 0, और एक और वेरिएबल चाहिए जो कि हम ट्रैक करेगा सीक्वेंस नंबर के लिए, राइट? तो उसके लिए हम बोल सकते हैं मैक्स अंडरस्कोर सीक्वेंस नंबर। अभी ये कौन से वाले से स्टार्ट करना पड़ेगा? 0 से? नहीं, 0, बट यहाँ पे 0 पहले वैल्यू पे लिखा हुआ है। हाँ, तो हाँ। इसके अलावा कुछ जो इस पे ना हो। कितने हैं इसमें? शायद 30 है टोटल। तो मे बी -1। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास -1 का कोई कार्ड अवेलेबल नहीं है, राइट? हाँ, और सीक्वेंस नंबर में भी हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे हैं। करेक्ट। राइट? तो हम -1 से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर इसको हम अपडेट करते जाएंगे राइट, मैक्सिमम मार्क्स के अनुसार। ठीक है। तो अब हमको जब हम पहला कार्ड देखेंगे तब हमारे पास -1 सीक्वेंस नंबर होगा। हाँ, और मैक्सिमम मार्क्स अभी 0 होगा। तो जब मैं पहला कार्ड उठाऊंगा, मैथमेटिक्स का मार्क्स होगा 68, जो कि 0 से ज्यादा है, इसलिए हम उसको हटा के 68 लिखेंगे। हाँ, और सीक्वेंस नंबर को बदल के 0 लिखेंगे, क्योंकि अब ये पहला जो है अभी जो मिला है ये मैक्सिमम है। अब इसके बाद जो भी आएगा उस अगर मैक्सिमम होता है तो उसको चेंज करेंगे, साथ साथ में सीक्वेंस नंबर भी चेंज करेंगे। जी हाँ। ओके, तो ये पहला कार्ड था। सेकंड कार्ड में 62 है मैथ का, तो ये कंपैरिजन करने पे कंपेयर करना पड़ेगा ना, तो 68 से छोटा है। हाँ, राइट? तो हम इसको ट्रैक नहीं करेंगे, इसको नोट डाउन नहीं करेंगे। ओके। इसके बाद 57 है, तो ये भी छोटा है, तो इसको आगे कर देते हैं। 42 है इस बार, तो ये भी छोटा ही है। राइट। अगली वैल्यू है 87। हाँ, तो हमको बदलना पड़ेगा मैक्स मैथ का वेरिएबल को और सीक्वेंस नंबर। तो पहले हम उसको 68 को 87 करते हैं और सीक्वेंस नंबर 4। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक कार्ड को उठा रहे हैं, हम मैथमेटिक्स मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं मैक्सिमम के साथ। अगर ज्यादा है तो हम उसको अपडेट कर रहे हैं और उसका सीक्वेंस नंबर नोट डाउन कर रहे हैं। अगर मैक्सिमम मार्क्स से कम है तो हम उसको साइड में रख रहे हैं, हम दोनों वेरिएबल को अपडेट नहीं कर रहे हैं उस केस में। करेक्ट। ओके, अगली वैल्यू है 71। तो ये चेंज नहीं होगा कुछ भी। इसके बाद है 81।
तो नहीं। ये भी चेंज नहीं होगा। 84 तो ये भी चेंज नहीं होगा। 74 नहीं होगा। 63 नहीं होगा। 64 तो ये भी नहीं। ओके, सो वी हैव 97 नाउ। तो 87 से ज़्यादा है तो 97 हो जाएगा अपडेट मैक्स। करेंगे और सीक्वेंस नंबर 11 है। 11 है, करेक्ट। तो 11 हो गया। अब इसके बाद 52 है 52 जो जी कि हाँ। छोटा है। 65 है, ये भी छोटा वैल्यू ही है। 89 ये जी भी नहीं है। 76 नहीं। 87 नो। 62 72 जी नहीं। 56 नहीं। 93 क्लोजर है बट 97 से छोटा है। छोटा है, राइट। ओके 78 नहीं। 62 नहीं। ओके 97। ओके ये सेम है। 97 पहले भी था अभी भी है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको भी स्टोर कर सकते हैं 11 के साथ। बिकॉज अभी तक हमको 97 मैक्सिमम मार्क्स मिला है, लेकिन ये दूसरे स्टूडेंट्स को मिला है, राइट। हाँ कार्ड नंबर 23 है, तो जी, हमको ये भी नोट डाउन करना पड़ेगा, राइट। तो करेक्ट। कैसे करेंगे दो वैल्यू एक साथ? अभी के लिए कॉमा करके लिख लेते हैं 23। ठीक है, तो 11,23। ठीक, तो क्योंकि दोनों का था तो और सेम वैल्यू है तो मैक्सिमम मार्क्स 97 ही रहेगा, बट दो लोगों का दो है लोगों का तो है, ये ठीक है। एक तरीका है लिखने का। अगली वैल्यू है 44 जो कि छोटी वैल्यू है। 87 ये भी कम है। 74 81 और 74 अगेन 72। ओके, सो हमारे पास मैथ्स के जो टॉपर हैं उनमें दो लोगों के 97 मार्क्स है। और अगर हमारे पास मान लीजिए 99 वाला कोई बच्चा होता तो उसकी वैल्यू हम लिख सकते थे, बट उस केस में हमको दोनों जो सीक्वेंस नंबर है उसको स्ट्राइक करके जो सीक्वेंस नंबर उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। करेक्ट, राइट। सो ये तरीका था मैथ का मैक्स जो भी हमारा स्कोर था उसको पता करने का। तो हमारे पास दो सीक्वेंस नंबर मिले। ओके, तो अभी आपने एक स्लाइड में अभी बताया था कि हमारे पैराग्राफ डेटा सेट में काउंट का कुछ बताया था कि काउंट कितने हैं, आपने काउंट किया था। मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली वर्ड कौन सा यूज हो रहा है डेटा सेट में उसको काउंट किया था हमने। ओके, तो उसका कोई यूज केस आपको अगर यूज केस, ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो मुझे सर्च करना है कैपिटल ऑफ इटली, राइट। अगर मैं गूगल सर्च पे जा रहा हूँ और सर्च करो कैपिटल ऑफ इटली, ठीक है, तो सर्च इंजन क्या करेगा, जो वर्ड्स है उसको कन्वर्ट करेगा कैपिटल इटली में, क्योंकि ऑफ जो है वो काफी सारे सेंटेंस में यूज होता है। तो उसको कंपेयर नहीं करोगे, अगर उसको कंपेयर करोगे तो तुमको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हम क्या चाहते हैं, जो कि रेयरली वर्ड यूज है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, हम उसको ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे कैपिटल इटली, और उसके अनुसार हमको पूरा रिजल्ट मिलेगा सर्च इंजन पे, राइट। ओके, तो उस पे कुछ करें, मतलब पैराग्राफ डेटा सेट में। हाँ, वैसे हमारे पास हमको पता है कि कौन से वर्ड्स है जो एक से ज्यादा बार यूज किए हुए हैं, राइट। तो क्या हम उसको यूज करके कुछ पता लगा सकते हैं? तो अभी हमने चेक किया कि कितने बार एक स्पेसिफिक वर्ड आ चुका है और वो मोर देन वन है, तो उसका काउंट है शायद हमारे पास, तो हाँ। वो है। एक काम कर सकते हैं, उसी डेटा सेट में हमारे पास हमने अभी तक काउंट नहीं किया ना कि कोई एक स्पेसिफिक वर्ड जो एक बार आया हो। हाँ, तो वो काउंट कर सकते हैं क्या? जी हाँ, हम वो कर सकते हैं। तो करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था, फ्रिक्वेंटली वर्ड यूज जो है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, और इसके लिए हमको कंपैरिजन के लिए हमने लोअर केस को जो है वो सभी वर्ड्स को लोअर केस में कन्वर्ट किया है। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो मंडे कैपिटल केस में है, अपर केस में है, तो हम इसको भी लोअर केस में कन्वर्ट करके हमने उसको कंपेयर किया था। तो इसी प्रकार हमको इट 2 बार आ रहा है, वाज 3 बार आ रहा है, मंडे 3 बार आ रहा है एंटायर डेटा सेट में। ओके, आपका कहना है कि जैसे अब ये इट कैपिटल आई है, हाँ,
उसको भी हम केसेस को ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, हम सीधे उसको काउंट कर रहे हैं एज अ इट ओनली। हाँ, तो अगर स्मॉल केस में भी होगा तो भी वो इट ही होगा, it ही और होगा। कैपिटल केस में होगा तो भी इट ही होगा। जी हाँ, ओके, और हमने एक्सक्लेमेशन मार्क और बाकी चीज़ों को हमने वो इग्नोर सब किया है। इग्नोर किया हुआ है। जैसे एक जगह पे फुल स्टॉप आ रहा है तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, राइट? राइट। चलिए ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है? तो पहला इटरेशन बोलेंगे इसको। हाँ, इटरेशन बोल सकते हैं। तो पहला इटरेशन जो हुआ उसमें हमने चेक किया कि नंबर ऑफ काउंट ऑफ मोर देन वन, राइट? ऐसा कुछ चेक किया हमने हर एक वर्ड के लिए। अब ये दूसरा इटरेशन है, इसको फिल्टरिंग कह सकते हैं, फिल्टर होगा अब इसके बाद। अगर हम अभी हमको पता लगाना है कि कौन से वर्ड है जो बस एक बार आ रहे हैं, राइट? हाँ, तो हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। ओके, तो ये फिल्टरिंग होगा, ठीक हाँ। है। तो हमारे पास पहले से काउंट है। अब ये दूसरा इटरेशन है जिसमें हम ये चेक करने वाले हैं कि कौन सा वर्ड है जो इस लिस्ट में नहीं है। तो हमारे पास 48 यूनिक वर्ड्स थे। हाँ, राइट। और उसमें से ये कितनी, 9 है। जी हाँ, 9 वर्ड्स। 9 की लिस्ट है। तो उसके अलावा अब जितने भी होंगे तो 39 आई गेस, 39 यूनिक हमको मिलने चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, फिर से चेक करते हैं इसको। तो पहला वर्ड है इट। तो ये ऑलरेडी है, तो इसको मैं एक अलग फाइल बनाऊंगा। वॉज ये भी हमारे लिस्ट में है, तो इसको सेम फाइल में रखेंगे। जी हाँ। मंडे भी, तो मंडे 3 बार आया है, चलिए, तो ये भी एक सेम फाइल पे। मॉर्निंग नहीं है लिस्ट में, मॉर्निंग नहीं है, राइट? तो उसको हम अलग लिस्ट, अलग फाइल में सेव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम अलग फाइल में रखते हैं। अगला वर्ड है स्वामीनाथन। तो हमको कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, वो स्मॉल भी होता है कैपिटल होता है, हम उसको रखने वाले। तो इस सेकंड फाइल पे हम रखने वाले हैं। ये क्या है? ये है यूनिक वर्ड्स जो एक बार आए। वॉज तो ये इस फाइल में होगा। रिलक्टेंट ये यूनिक है। टू है, तो इस वाली फाइल पे रखेंगे। ओपन नहीं है, ओके, तो इस वाली फाइल पे। हीज है यहाँ पे। ओके, आइज नहीं है, तो इस वाली फाइल पे, राइट? ही आया है, तो इसमें कंसीडर्ड नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम एक वर्ड को रीड कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं सभी वर्ड्स में, राइट? करेक्ट। अगर प्रेजेंट है तो हम उसको अलग से रख रहे हैं दूसरे फाइल में, अगर नहीं है तो हम उसको दूसरे फाइल में रख रहे हैं। करेक्ट, ओके। ये मंडे हुआ, इसको यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी है। स्पेशली ये एक बार आया है, इस वाली फाइल पे होगा। अनप्लेजेंट नहीं है। इन भी नहीं है। ओके, इन ये थोड़ा अलग सा हुआ क्योंकि इन ज्यादातर वर्ड्स में होता है। हाँ, तो इन इस वाली फाइल पे आएगा। द 6 बार यूज हुआ है। द एक वर्ड है। कैलेंडर नहीं आया है, तो हम इग्नोर कर रहे हैं स्टॉप दिस फुल स्टॉप को, है ना? सभी पंक्चुएशन मार्क को हमने इग्नोर किया है। आफ्टर नहीं है। नहीं है, तो इस साइड रहेगा। आफ्टर इस साइड जाएगा ना? ओ, गलत कर दिया। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कौन से फाइल पे कौन सी वैल्यूज रख रहा हूँ। यस। तो द है, ऑलरेडी आ चुका है। डिलीशियस ये एक बार आया है, तो ये यहाँ पे। फ्रीडम यहाँ पे। ऑफ ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इस वाली फाइल पे होगा। सैटरडे जी नहीं है। ओके, एंड 3 बार आया है। ओके, संडे जी नहीं। ओके, संडे एक बार आता है। इट एक बार और आ चुका है। वॉज 3 बार आ चुका, 3 बार है। ओके। डिफिकल्ट टू ऑलरेडी है, तो साइड में रखते हैं। इनटू नहीं है लिस्ट में, तो यहाँ पे यूनिक वर्ड्स में रखेंगे। द एक बार फिर से आया है, तो उसको इस वाली फाइल पे। मंडे एक बार फिर से आया है। मूड नहीं है हमारी लिस्ट में, ये यहाँ पे होगा। ऑफ है जी हाँ। वर्क नहीं है। एंड नहीं है, जी हाँ। डिसिप्लिन जी हाँ, यूनिक वर्ड में आएगा। ही है यहाँ पे,
उधर जाएगा, सडर्ड यूनिक वर्ड में आएगा, एट भी यूनिक में ही आएगा, द ऑलरेडी प्रेजेंट है, वेरी भी यूनिक फाइल में जाएगा, थॉट भी यूनिक फाइल में जाएगा, ऑफ अवेलेबल है तो दूसरे फाइल में जाएगा, स्कूल नहीं है लिस्ट में तो यूनिक में जाएगा, द है डेसिमल यूनिक में जाएगा, येलो बिल्डिंग अगेन द आया है, फायर आइड यूनिक में जाएगा, वेदनायगम जी नहीं यूनिक में जाएगा, हिज नो ऑलरेडी है यहाँ पे। हाँ, तो हमको हर बार ध्यान रखना पड़ेगा कि हम गलत फाइल पे तो नहीं रख रहे हैं। जी हाँ, तो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं, अगर नहीं है तभी हम यूनिक फाइल में रखेंगे। करेक्ट। क्लास ये यहाँ पे आएगा, टीचर भी यूनिक है, एंड जी हाँ हेडमास्टर यूनिक है, विथ नहीं है, यूनिक है, हिज भी है रिपीटेड वर्ड में, थिन नहीं है, यूनिक है, लॉन्ग भी यूनिक है, और कीन भी यूनिक है। ओके, सो तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास 2 इटरेशन थे। पहले इटरेशन में हमने पता किया कि कौन सा वर्ड कितने बार आया है, यानी कि एक बार से ज्यादा बार आया है कि नहीं, और सेकंड इटरेशन में हमने चेक किया कि क्या उन वर्ड्स में से हमारे पास जो पूरा सेट था उनमें से यूनिक वर्ड्स कौन कौन से है। तो हमने फिर से दूसरे इटरेशन में चेक किया कि यूनिक वर्ड्स कितने हैं, तो ये था। तो लेकिन हमने जो सेकंड प्रोसेस में हमने क्या किया, जो पहले आइटरेशन में जो आउटपुट मिला है उसको हमने सेकंड आइटरेशन में यूज किया है। करेक्ट राइट। तो ये पहली बार हमने शायद किया कि हाँ, पहला इटरेशन जो हमने किया था उसका इस्तेमाल करके दूसरे इटरेशन में कुछ नई चीज फाइंड की। तो हम यहाँ पे और भी फिल्टर लगा सकते हैं कि जो वर्ड है अभी एक से ज्यादा बार आया है, हम प्रीवियस आइटरेशन में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वर्ड है जो 3 से ज्यादा बार आए हो उसको हम अलग फाइल में रखेंगे, तो हम थ्रेशोल्ड यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, तो ये कई जगह पे काम आ सकता है हमारे जैसे, है ना? जी हाँ, तो हाँ। एक इटरेशन यूज करके दूसरे इटरेशन पे उसकी हेल्प करना और फिल्टरिंग करना, तो ये काम आसान कर सकता है हमारे किसी भी इटरेशन का, राइट? जी हाँ, राइट। ओके, तो ये था हमारा वीडियो। थैंक यू।